नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक ऐसे राज्य की यात्रा पर चलेंगे जो अपनी बर्फीली चोटियों और शांत वादियों के लिए जाना जाता है। और हमारी ये यात्रा, पता है, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। जरा सोचिए, आयशा अपनी बालकनी में खड़ी है और ठंडी हवा उसे कंपकपा देती है। वो अपनी दीदी से पूछती है, दीदी, हवा इतनी ठंडी क्यों है? और बस इसी सवाल का जवाब हमें आज के विषय तक ले आता है। हवा इसलिए ठंडी है क्योंकि आज हम पहाड़ों, बर्फ और शांति की भूमि के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, वो है हिमाचल प्रदेश। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले इस राज्य की पहचान को ही समझते हैं जो इसके नाम में ही छिपी है। तो हिमाचल, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हिम यानी बर्फ और आंचल मतलब गोद। तो हिमाचल का मतलब हुआ बर्फ की गोद में बसा हुआ प्रदेश। है ना कितना सुंदर और सटीक नाम। अब कुछ जरूरी बातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये राज्य उत्तरी भारत में है और एक मजेदार बात, इसकी दो राजधानियां हैं जो मौसम के साथ बदलती हैं। गर्मियों में शिमला और सर्दियों में धर्मशाला। और यहाँ कुल 12 जिले हैं जो इस प्रदेश की विविधता को दिखाते हैं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी तारीख याद रखने वाली है। हिमाचल प्रदेश को एक पूरे राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस राज्य का राजनीतिक और भाषाई ढांचा कैसा है। जब संसद में प्रतिनिधित्व की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए 4 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा के लिए 3 सदस्य। और अगर हम राज्य के स्तर पर देखें तो विधानसभा में कुल 68 विधायक यानी MLAs हैं। यही लोग हिमाचल के लोगों की आवाज बनते हैं और यहाँ के कानून बनाते हैं। नेतृत्व की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और इस समय ये जिम्मेदारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी संभाल रहे हैं। यहाँ की मुख्य सरकारी भाषा तो हिंदी है, लेकिन जो असली मिठास है ना, वो यहाँ की पहाड़ी बोलियों में है, जैसे कांगड़ी, मंड्याली और किन्नौरी। ये बोलियाँ इस जगह की संस्कृति को और भी ज्यादा खास बना देती हैं। देखिए, किसी भी जगह को पूरी तरह समझना हो तो उसकी संस्कृति और खानपान को जानना तो बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हिमाचल के दिल में उतरते हैं। यहाँ की संस्कृति इसके पारंपरिक डांस में साफ झलकती है। नाटी, जिसे दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्यों में से एक माना जाता है, और कायांग जैसे डांस, ये यहाँ के लोगों के जीवन की धीमी और आनंद भरी लय को दिखाते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ के जबरदस्त खाने की। धाम, जो कि एक पारंपरिक दावत होती है, फिर भाप में पके हुए सिड्डू और दही से बनी मदरा जैसी डिशेज यहाँ बहुत फेमस हैं। और इन्हें ठंडे मौसम में खाने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल सही कहा। जैसा आयशा ने महसूस किया, ये ठंडी जमीन का गर्मजोशी से भरा खाना है। ये पकवान न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर को अंदर से गर्माहट भी देते हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो हिमाचल प्रदेश को इतना खास और अनोखा बनाती है? चलिए इसकी आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। हिमाचल को देवभूमि यानी देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ की बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, सेब के बड़े बड़े बाग और जो कुदरती खूबसूरती है, वो इसे पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग बना देती है। और ये एक लाइन हिमाचल का पूरा सार बता देती है। अगर हिमाचल को एक शब्द में बताना हो तो हम कह सकते हैं हिमाचल यानी पहाड़ों में शांति। अब इतनी सारी जानकारी को याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका देखते हैं। चलिए इस सुपर मेमोरी फॉर्मूले को समझते हैं जो हिमाचल के नाम में ही छिपा है। H से हिमालय, I से आइस यानी बर्फ, M से माउंटेन्स यानी पहाड़, A से एप्पल के बाग, C से काम यानी शांत जीवन, H से होली टेम्पल्स यानी पवित्र मंदिर, A से एडवेंचर के मौके और L से लेक्स यानी खूबसूरत झीलें। है ना कमाल का तरीका सब कुछ याद रखने का? और अंत में, जैसा कि अंशिका कहती हैं, हिमाचल सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक शिक्षक की तरह है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति के बीच शांति और सुकून कैसे पाया जा सकता है। ये हमें सादगी और शांति का पाठ पढ़ाता है।